नमस्कार मित्रों, मैं अवांजी देवता। अवांजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग टीचर, योग मास्टर। मित्रों, मैं चिल्ड्रन पार्क बाल उद्यान लाडोसराय में उपस्थित हूँ। ये पार्क जो है लाडोसराय में है। लाडोसराय जो है महरौली और साकेत के बीच में है, दक्षिणी दिल्ली में है। और हम जो है 7 से 8 बजे रोज़ एक योग की क्लास होती है। उसमें योग के कुछ आसन, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अन्य चीज़ों का जो है हम अभ्यास करते हैं, सिखाते हैं। तो आप मेरे इस पेज को लाइक करके और आप रोज़ लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जो स्वास्थ्य है, हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि हेल्थ के ठीक होगी, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो ही आप तरक्की कर पाएंगे, तभी आप उन्नति कर पाएंगे। तो मित्रों, समय ना लेते हुए हम आपसे आज सर्वप्रथम जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले आप नाक को बंद कीजिए, ऐसे बंद करेंगे। आज सबसे पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में क्या है, नाड़ी शोधन आपने किया। इसमें जो बाएं वाली जो नॉस्ट्रल होती है नाक की, उससे सांस को ऊपर नीचे तेजी से लेते हैं, नॉस्ट्रल खुलता है, लंग्स का एक्सपेंडेशन होता है। तो मित्रों, और साथ में ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो मित्रों, इसको करना चाहिए और इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। कि नाड़ी का इस शोधन करता है, ठीक है ना। जो हमारी नाड़ी है ना, ये रीढ़ की हड्डी पर जो नाड़ियाँ हैं, उनका उनको ये क्लीनेंस करता है, ठीक है ना, उनको रेक्टिफाई करता है। और मित्रों, आप करके देखिए, फ़ायदा होगा आपको। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। और अब आते हैं अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने सेशन में, अपनी क्लासों में, कि अनुलोम विलोम हृदय के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप 15 मिनट सुबह शाम करते हैं तो आप हृदय रोग से दूर रह सकते हैं। मित्रों, अभी हम करते हैं। ये अनुलोम विलोम है कि आपने बाएं नथने से, नोस्ट्रल से लिया और दाएं से छोड़ा, और दाएं से लिया और बाएं से छोड़ा। तो इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप करेंगे तो निश्चय ही फ़ायदा होगा, और इसके करने से आप बहुत सारे रोगों से दूर रहेंगे। क्योंकि मित्रों, आपकी जो प्रतिरोधक शक्ति है ना, इम्यून पावर है, वो बढ़ जाती है, और उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ रही है हमारी, वो बहुत बेहतरीन है। उसे हम
कपाल भाती कहते हैं। कपाल भाती आप पेट में ऐसे करेंगे देखिए, उसमें क्या है कि आपको सांस को बाहर छोड़ना है। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं और सिर्फ आपको बाहर छोड़ना है ना, छोड़ने पे ध्यान देना है, आपको लेने पे ध्यान नहीं देना है। तो कपाल भाती करके दिखाते हैं, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। कपाल भाती से जो ब्लड शुगर लेवल है वो आपका मेंटेनेंस रहता है। तो कपाल भाती करके दिखाते हैं। ये कपाल भारती। कपाल भारती का मतलब ये होता है कि आपको सांस को बाहर छोड़ना है। पेट जब सांस को छोड़े तो पेट अंदर होना चाहिए, और इसके करने से आपके जो मस्तिष्क संबंधी रोग वो भी दूर होते हैं, मन शांत होता है। इसे कपाल भाती कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, भ्रामरी प्राणायाम, जिसे कि एंटी डिप्रेशन वाला भी कहते हैं। तो मित्रों अभी आपको करके बताते हैं। तो भंवरे की तरह जो है हम सांस को जो है भंवरे की तरह गुंजन क्रिया जैसा होता है ये, तो आप इसको करेंगे। इसे भ्रामरी कहते हैं। इसके करने से जो सूक्ष्म जो आपकी नर्व्स हैं और उसमें जो ब्लड जो फ्लो है कहीं से जो रुक रहा होता है, तो वो जो है उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो उसकी रुकावट है वो दूर हो जाती है। ये वाइब्रेशन से होती है। वाइब्रेशन से आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से दूर रहते हैं और मन भी शांत होता है। पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसे तो इसे भ्रामरी कहते हैं। और इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है आपको कि आप बैठ जाइए और तेज से सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। देखिए मित्रों, ये जो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर मरीज वक्त जो है उनको ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसके करने से बीपी वगैरह रेज कर सकता है। तो योग प्रशिक्षक, योग गुरु की देख रेख में ही इसको करना चाहिए। और मित्रों मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक बार आके मिलें, आप अच्छी तरह सीखें, फिर उसे या घर पे आप कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो आप मेरा जो लाइव टेलीकास्ट जो है हिंदू राष्ट्र एवं जी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन, उस पर देख सकते हैं। और मित्रों हमारा ध्येय यही है कि आपको स्वस्थ लाभ मिले। तो हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने में क्या है, देखिए आप कीजिए।
रेस्ट लेते हैं। अब फुल वर्जन करते हैं इसमें। फुल वर्जन करेंगे। भ्रामरी करने से, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम करने से, ये भस्त्रिका का मतलब ये होता है कि तेज तेज सांस आपको लेना है, सांस को छोड़ना है। तो इससे जो है एक व्यायाम होता है आपके लंग्स का, और सांस को आपने भर के पेट तक भर के लेना है और फिर छोड़ना है। देखो मित्रों, अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, देखिए SSLD, स्मूथ, स्लो, लॉन्ग, डीप, ये याद रख लीजिए कि आपकी जो ब्रीदिंग है ना, जितनी गहरी होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जो सुपरफिशियली आपकी जो ब्रीदिंग होती है उससे फ़ायदा नहीं है। ये हमने आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताया। अब हम आपको बताएंगे आप जो है उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम बहुत बेहतरीन प्राणायाम है। आप बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए, और ये जो चक्र होते हैं हमारे 7 चक्र होते हैं। ये उज्जायी प्राणायाम है। इसके करने से जो हमारे जो 7 चक्र होते हैं ना, मूलाधार है, जो नीचे सबसे पहले मूलाधार होता है, सस्तिष्ठान होता है, मणिपुर होता है, अनाहत होता है, विशुद्धि गले में होता है, आज्ञा सहस्त्रधार, ये 7 चक्र में ना एक कंपन पैदा होती है। ये एक तरह से ओपन होने लग जाते हैं। मित्रों, हमारे प्रत्येक मानव के शरीर में जो है 7 चक्र होते हैं, नीचे पूरी शक्ति होती है, लेकिन वो सुस्त अवस्था में, स्लीपिंग वे में होते हैं, वो वर्क नहीं कर रहे होते। जब हम कंपन वाली कोई क्रिया करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसके करने से आपको निश्चय ही बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप ये चक्र आपके जो एक्टिवेट हो गए ना, तो आप छोटा सा भी काम करेंगे तो सफलता बड़ी मिलेगी है। क्योंकि उसमें क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी का प्रचार जो होता है, कि पॉजिटिव एनर्जी का जो है ना प्रचार प्रसार होता है ना। पॉजिटिव एनर्जी ऊपर की तरफ चलती है, और हमारे लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, हम निराश हो जाएंगे, रोग हमें घेर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मित्रों, जो उज्जायी प्राणायाम था। अब आते हैं कि हमें कुछ सांस रोकने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 30 सेकंड रोकिए, गिनती गिनिए। मित्रों, जो सांस रोकने वाली बात है ना, वो आपको तब करनी है, ये आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, क्षमता से अधिक ना करें, ठीक है ना। आपको लगे कि आपका जो इनकन्वीनियंस हो रही है, या आपको कुछ महसूस हो रहा है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसी टाइम क्षण छोड़ दें। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब मित्रों, समय हो चला है और आगे की क्रिया करें। देखिए, आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। आप जुड़िए आप हमारे ग्रुप से, क्योंकि योग जो है एक दिन की चीज़ नहीं है। इसका नियमित अभ्यास करने पे ही आपको लाभ मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं किया ना। ये इसमें आपका अभ्यास रोज़ नियमित रूप से जब करेंगे तभी फ़ायदा होगा आपको। अब उज्जायी का बताया हमने आपको, और साथ में आपको सांस रोकने का भी बताया। अब हम आते हैं एक बार फिर, आपको सांस को लेंगे, खींचेंगे मुंह से,
और फिर उसे होल्ड करेंगे। और देखिए ये जो हार्ट पेशेंट है उनको भी बताते हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं इस एक्सरसाइज को। एक मशीन भी आती है, उसमें 3 गोलियां होती हैं, 3 गोलियों को जब हम खींचते तो ऊपर उड़ जाती हैं वो, अब वो होल्ड कर, क्योंकि आपकी जो लंग्स की जो मजबूती है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको पकड़ कर दिखाता हूँ, देखिए होल्ड की। जितना आप सांस को रोक सकते हैं तो रोकिए आप, और होल्ड कीजिए। अब फिर दोबारा आते हैं हम आपके पास। फिर एक बार हमने पहले भी किया था, कपाल भारती करते हैं जिससे कि हमारा फ्लो बना रहे। कपाल भारती किया आपने, और अब मित्रों आपको और बेहतरीन क्रिया बताते हैं, इसके करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, ये है कि आप मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए, इसे कहते हैं MN। अब करते हैं हम कि आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। हैप्पी 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 हैप्पी। तो ये आपका NM था। अब मुंह से ही सांस लेना है, मुंह से ही छोड़ना है। इसका नाम है माउथ टू माउथ। तो मित्रों ये बहुत बेहतरीन जो हैं आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जब आप इनका नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही फ़ायदा होगा। अब आते हैं आपको अब आगे की और क्रियाएं बताते हैं। अब ये जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं ना, तो मित्रों ये रोज करने से आपका निश्चय ही लाभ होगा। सर्वप्रथम आपका जो कर्तव्य है वह यही है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, अपितु शारीरिक स्वस्थ नहीं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना ही है, मानसिक रूप से भी आप अपने आप को स्वस्थ रखें, तभी आपको फायदा होगा। तो मित्रों ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई है। अब हम आगे की क्रिया बताते हैं आपको। आगे की क्रिया जो है, आप बैठ जाइए
तो छोटी छोटी क्रिया करने से ना आप बहुत लाभ मिलेगा आपको, साथ में आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, अंदर से एक स्रोत मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, देखिए ये वाली जो मुद्रा है ज्ञान मुद्रा है, इसको करने से बहुत फायदा होता है। ज्ञान मुद्रा है, ये जो मुद्रा है ये पृथ्वी मुद्रा है, आपका पेट को जो है बैलेंस करती है। ये जो मुद्रा है ये वरुण मुद्रा है, ये वरुण मुद्रा और जलोदर मुद्रा। जलोदर मुद्रा, ये वरुण मुद्रा करने से जो है तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है वो दूर। और ये जलोदर मुद्रा, जलोदर मुद्रा है जब पेट जो बॉडी में पानी की अधिकता हो जाती है उसको कम करने के लिए। देखिए कम करने के लिए अलग है, अधिक हो जाए तो उसके लिए अलग है। कम करने के लिए आपकी वरुण मुद्रा है, कम और ज़्यादा होने के लिए आपकी जलोदर मुद्रा है। एक तो कन की उंगली को, कनिष्का को आपको मूल पे लगाना है, जिसे जलोदर मुद्रा कहते हैं। तो मित्रों आपको अगर ये छोटी छोटी क्रिया करते हैं तो आपको बहुत फायदे होंगे, ठीक है ना। ये एक अनुभव का विषय है। कुछ कहते हैं कि हाथ मोड़ने से अंदर के अवयवों का क्या काम, क्योंकि नाड़ियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा जो नर्व्स हैं हाथ में है हमारे या फिर ब्रेन में है। इसीलिए क्या कहते हैं ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल काम करता है हमारा ब्रेन, और हाथ हमारे प्रैक्टिकली कर्म करते हैं। तो मित्रों अब समय हो चला है, दूसरी क्रिया बताएं आपको। अब आपको देखिए ये जो क्रिया है, आपको जो तर्जनी उंगली है इसको ऐसे बेंड करते हैं आप, तो ये जो मुद्रा बनती है वायु मुद्रा बनती है। इसके करने से क्या है, आपके जो सूक्ष्म वायु बन रही है आपके अंदर जो नर्व्स हैं, तो वो जो है वो वायु नाश करती है, क्योंकि उसी कारण से बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम नाम ले देंगे तो आप डर जाएंगे, इतनी भयंकर बीमारियां जो होती हैं इसी कारण से होती हैं। तो ये वायु नाशक जो सूक्ष्म वायु है वो उसका जो है नाश करती है। तो ये वायु मुद्रा हो गई। फिर एक श्रवण के लिए एक श्रवण की मुद्रा होती है। ये देखिए आप, ये बड़ी उंगली जो मध्यम उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर, बिग, या शनि की जो मुद्रा, शनि की उंगली है, ये वाली उंगली देखिए, जो बीच की लंबी उंगली है देखिए, इसको ऐसे मोड़ लेंगे तो ये कौन सी मुद्रा बन गई, आपकी शून्य मुद्रा बन गई। और ये इसके टिप को छेड़ेंगे तो आकाश मुद्रा बनेगी। ये दोनों मुद्रा करेंगे तो श्रवण शक्ति आपकी जो है तेज होगी। मित्रों आपकी जो श्रवण शक्ति है, सुनने की जो पावर है वो अधिक होनी चाहिए। सामने वाले का जो कुछ कह रहा है तो आप झट से आप समझ जाएं कि वो क्या कह रहा है। बहुत लोगों का जो अटेंशन होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। तो इससे जो है आपकी माइंड की जो ग्रिप है वो तेज जाएगी, आपकी सुनने की शक्ति बहुत जो है वो अच्छी हो जाएगी। श्रोत्रिय जो है वो जो इंद्रिय है वो एक्टिवेट हो जाएगी इसके करके। अब मित्रों ये जो है अनामिका, इसको वो बैंड करते हैं तो ये सूर्य मुद्रा होती है। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। वो बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाए तो ज्वर आ जाता है, कम आ जाए तो ठंड लगती है, कपकपी होती है। तो बॉडी का एक निश्चित टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। तो उसके लिए ये आप जो है इस मुद्रा को करेंगे तो ये सूर्य मुद्रा है। आपको इसका जो इसकी उंगली का जो अग्रभाग है वो अंगूठे के मूल पे लगा दीजिए और इसको कीजिए। तो ये जो मुद्रा है आपकी, ये मुद्रा आपकी सूर्य मुद्रा है। अब आगे चलते हैं। देखिए आनंद आना चाहिए, कोई भी काम करें उससे में उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। निरुत्साह वाले काम में मज़ा नहीं है, और उत्साह जब ही होता है जब आपको फुल नॉलेज होती है, पूरे मन से करते हैं किसी कार्य को, तो उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। तो अब नेक्स्ट क्रिया जो आ रही है इस मुद्रा, देखिए आप थोड़े थोड़े टाइम कर सकते हैं, कुछ सेकंड में कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ये जो मुद्रा है ये प्राण मुद्रा है।
करने से आपके अंदर एनर्जी का संचार होता है। जब आप इसे करते हैं तो एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होती है। देखिए बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है, अगर थकावट है, कमजोरी है, तो आप काम कैसे करेंगे? सारे दिन आप सुस्त रहेंगे क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं। उसको एनर्जी चाहिए। कई बार हम जो खाते पीते हैं पच की हो जाती है, समस्या हो जाती है, इंडाइजेशन की हो जाती है, उस कारण से तो ये प्राण मुद्रा है। इसका नाम देखिए प्राण मुद्रा है। वाइटल फोर्स को जो है ये एक्टिवेट करती है। और देख लीजिए थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, कुछ सेकंड भी करेंगे तो ये आपको इमीडिएट पेमेंट देगी, आपको फ़ायदा होगा। अब आते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या करना है? आपने देखिए बीच की उंगलियों को ऐसे कर देते हैं, बीच की उंगलियों को ऐसे कर देते। ये जो मुद्रा बनी है आपकी, ये अपान मुद्रा बनी, तो जो लीवर किडनी है, जो उससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। ठीक है, इसके करने से आपको निश्चय ही फायदा होगा। इसे कहते हैं अपान मुद्रा। अब मित्रों एक मुद्रा बहुत बेहतरीन आ रही है, हम रोज उसका अभ्यास करते हैं। अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो है वो मुद्रा हृदय के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हृदय रोग से दूर रहना चाहते हैं, और ये इतना काम करती है कि सॉर्बिटेट एक गोली होती है, वो उस गोली का उपयोग जब होता है जब हृदय रोग जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है या हार्ट अटैक पड़ता है, तो उस टाइम पे जो है इस मुद्रा को कर ले तो वो व्यक्ति जीवित रहता है और एम्बुलेंस की सहायता से जो हॉस्पिटलाइजेशन उसको इमरजेंसी में एडमिट किया जा सकता है। तो वो गोली करती है, लेकिन अब गोली तो हर व्यक्ति के पास होती नहीं, ना नॉलेज है इस बात का, वो मेडिकल टर्म है। तो आप उस मुद्रा को करें और तो आप हृदय रोगों से दूर रहेंगे। यदि ये मुद्रा करते हैं, किसी व्यक्ति पर पूरा वक्त आ जाता है कि हार्ट अटैक की पोजीशन में आते हैं, ये मुद्रा कर ले तो वो निश्चय ही बच जाएगा। अगर 16 मिनट रोज़ सुबह शाम करते हैं तो आप हृदय से आपका हृदय मजबूत हो जाएगा और आप अटैक से बच जाएंगे। आपकी जो नलियाँ हैं ना अंदर की, जो बस को आपके जो आर्टरीज़ हैं वो खुल जाएंगे। आर्टरीज में जो उसका ब्लॉकेज हो जाती है वो खुल जाएंगे। देखिए आपको मैं करके बताता हूँ। ये वाली मुख ऐसे कर लीजिए, 2 उंगलियों को ऐसे ही कीजिए और सीधी उंगली कर लीजिए। ठीक, तो ये मुद्रा जो बन गई आपकी अपान वायु मुद्रा, इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। इसके करने से निश्चय ही अनगिनत फायदे हैं। एक तो सबसे पहले ये वायु नाशक है और हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है ना, ये मृत संजीवनी इसका नाम है। आप नेट पे भी जाके इसको देख सकते हैं। इसका नाम है मृत संजीवनी, कि मृत व्यक्ति को भी ये जीवित कर सकती, संजीवनी का काम करती है। तो मित्रों अनुभव का विषय है, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। अब आते हैं ये जो मुद्रा है ऐसे करेंगे, ये लिंग मुद्रा कहते हैं, ये शिवलिंग मुद्रा भी है। आप खींचेंगे, ये सर्दी में करना चाहिए कि जब व्यक्ति को सर्दी लग रही हो तो इस मुद्रा को कर लें। इसको मुद्रा को करने से तो सर्दी के से आप दूर रह जाते हैं। तो ये कुछ मुद्राएं हुई, मुद्रा करने से जो है निश्चय ही लाभ होता है। और आपको अब नेक्स्ट सेशन जा रहा है हमारा। अभी हमने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, हंस मुद्रा बताई। अब थोड़ा सा और बताते हैं, एक्यूप्रेशर के बारे में बताते हैं। देखिए इसको दबाएंगे आप तो टेंशन दूर होगा आपका। ऐसे दबाइए आप पूरा अंगूठे तक। ये देखिए यहाँ तक तो ये तब फिनाइल ग्रैंड होती है। ठीक है, ये मस्तिष्क को चुस्त फुर्त करने के लिए हैं। टेंशन तो दिमाग में ही होता है ना, तो दिमाग को ही स्वस्थ रखने के लिए आप इसका प्रयोग करें। जो हमारा अंगूठा है ये मस्तिष्क को ही रिलेट करता है। वैसे दबाइए,
पूरा दबाइए। आपके अंगूठे का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आपका अंगूठा मजबूत है तो समझ लीजिए आपका मस्तिष्क शरीर स्वस्थ है। आप इसको दबाएंगे, इस टिप को दबाएंगे, साइमल्टेनियसली आपको पैर का भी दबाना पड़ेगा, ठीक है ना। पैर का भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए अभी हम जो है एक्यूप्रेशर की जो कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये जो दबाते हैं इससे जो है आपका जो डर, एक पैनिक सा होता है ना माइंड में, वो दूर होता है। साथ में आप लंबा सांस लीजिए, आप अपने पर विश्वास रखिए, आप ज़रूर सफल होंगे। और अगर आप इस बीच वाली उंगली को दबाते हैं, बीच वाली उंगली को दबाते हैं, तो क्या होगा कि इससे आपका एंगरनेस, क्रोध शांत होगा। मित्रों, क्रोध का शांत होना बहुत ज़रूरी है। उससे बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं और वो छोटी छोटी बातों पे स्टार्ट होता है। जब हमारी कामनाओं में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध को हमें जीतना है क्योंकि वो हमारे को ही नाश करता है। तो ये दबाएंगे आप, इसके दबाने से आपका क्रोध दूर होगा। साथ में अगर आप इसको दबाते हैं, इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे, तो आपका उदासी दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगी। और इसको दबाते हैं तो इंटेलिजेंस, और बीच में नहीं कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होगा। अब बीच वाले पॉइंट को दबाते हैं तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। ये जो पॉइंट होता है, देख लीजिए बाएं हाथ का जिस कन की उंगली के नीचे, ये हृदय का पॉइंट होता है। बीच का जो पॉइंट है वो फेफड़े के हैं और पेनक्रियाज है, और ये जो दोनों हैं ये आँख के पॉइंट हैं, ये कान के पॉइंट हैं। तो पूरे हाथ को जो है ना प्रेस करना चाहिए। पूरे हाथ को आप प्रेस कीजिए ऐसे ऐसे। नीचे जो आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका है, ऐसे ऐसे करेंगे आप। सब आप इसको बंद करेंगे, ऐसे ऐसे प्रेशर है। इसी प्रकार आप पैर के पॉइंटों को भी दबाएंगे। ये देखिए, ये जो लिम्फ ग्लैंड होता है बच्चे में, जब बच्चा छोटा होता है तो थाइमस ग्लैंड होता है, वो एक्टिवेट होता है। छोटे बच्चे के यहाँ पे दवाइए, आप डेली दवाइए। उससे क्या है कि उसका जो डेवलपमेंट है अच्छा होता है। 15 साल की उम्र में वो बंद हो जाता है। यदि वो फिर भी चल रहा है तो बच्चा जो है एबनॉर्मल पैदा होता है। उसको दवाइए, उसके बच्चे के भी हाथ पैर को दबाना चाहिए, उसकी मालिश करनी चाहिए। और फिर आते हैं मित्रों, अगर आपको अपना मन की शांति, मन को बहुत अच्छे वे में लाना है तो आप ये पिनाइल ग्लैंड की पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब होता है जो मस्तिष्क का अच्छी तरह से विकास होना, मस्तिष्क जो अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम करे। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिनाइल ग्लैंड जो होता है शांति का, आपको माइंड शार्प हो जाएगा। और ये पैराथायराइड का ग्लैंड है, पैराथायराइड का, इसको दबाएंगे। ठीक है मित्रों, पैरों का भी करना पड़ेगा, आपको दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको कीजिए। एक सुंडी होती है, उसको अगर उससे प्रेस करें तो फ़ायदा नहीं, तो हाथ से भी आप प्रेस कर सकते हैं। इनको दबा के प्रेस कर सकते हैं। हाँ, पैराथायराइड है। फिर आपका एड्रेनलिन जो है, इसको दबाएंगे। एड्रेनलिन जो है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर एड्रेनलिन की सही काम कर रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और पास में ही एक पेनक्रियास का होता है। पेनक्रियास की जो नॉर्मल फ्लो है, उसका काम है तो ग्लूकोज को परिवर्तित करता है इंसुलिन में, तो वो भी ठीक होगा। देखो मित्रों, बहुत फ़ायदे होंगे आपको इससे। आपका ब्लड शुगर जो है कंट्रोल रहेगा। और एक्यूप्रेशर बहुत बेहतरीन
बेहतरीन जो हमारी एक विद्या है और इसके करने से जो फ़ायदा होता है, साथ में आपको जो पीछे के प्राइवेट पार्ट हैं वो दवाएं ही वाले कंट्रोल होते हैं। पाइल्स की बीमारी है, हर्निया की बीमारी है या अन्य कोई बीमारी है, वो ये बीच में एक पॉइंट होता है, ये लिम्ब ग्लैंड कहते हैं इसको यहाँ पे दबाएंगे तो लिम्ब ग्लैंड का जो है वो होता है, लिम्ब ग्लैंड का दबाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उनका अभ्यास करें, और सबसे पहले ये इमीडिएट आपको पेमेंट देती है, आप जैसे ही करेंगे आपको वैसे ही लाभ मिलने लगेगा आपको। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है आपको, तो हंस मुद्राएं बताई हैं आपको मैंने, फिर मैंने आपको एक्यूप्रेशर की ट्रिक बताई। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके करने से आपको निश्चय ही स्वास्थ्य लाभ का पहले दिन से अनुभूति होने लगेगी। मित्रों, आप कर्म करेंगे तो फल तो ईश्वर को देना ही पड़ेगा। तो सीधा है, तो विश्वास की बात है कि आप कुछ भी काम करते हैं तो उसकी सफलता तो मिलती है। अब देखिए, ब्रीदिंग करने से बहुत फ़ायदे हैं। हंस मुद्रा दबाने से क्या है कि उसकी एक जो है, जो अलग अलग मुद्रा करने से उससे फ़ायदे होते हैं। एक्यूप्रेशर करने से निश्चय ही फ़ायदे होते हैं। तो अब हम दूसरी क्रिया पे चलते हैं। मित्रों, आज हमने छोटी छोटी बातें आपको बताई, अब थोड़ा सा हम आपको थोड़ा प्रवचन में बताएंगे कि किस प्रकार आप जो है अपने आप को योग के द्वारा स्वस्थ रख सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, हृदय रोग, तो मित्रों आप योग करना पड़ेगा, आपको योग की शरण लेना पड़ेगा। मेरा नाम एवनजी देवता है और मैं एवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक हूँ, साथ में योग मास्टर, योग टीचर हूँ और रोज़ मैं जो है यहाँ पर अपनी क्लास लेता हूँ। तो मित्रों, यदि आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप रोज़ योगासन कीजिए। योगासन करने से आप बहुत बड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। साथ में जो मानसिक रोग हैं, शारीरिक बीमारियों से दूर हो ही जाएंगे, साथ में जो मानसिक रोग हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मानसिक रोग हैं जैसे कि डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, इन बीमारियों से भी दूर रहेंगे। फिर इसके बाद का जो चैप्टर है वो ये है कि आपको हैप्पीनेस की प्राप्ति। हैप्पीनेस आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति को अगर हैप्पीनेस नहीं है तो वो दुखी है। अगर वो हैप्पी नहीं है और दुखी, अब दुखी आदमी का तो क्या लाइफ है, कोई लाइफ ही नहीं। तो मित्रों, साथ में ये है कि हमारे जो लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, उनको पढ़ाई में सफलता चाहिए। अब वो सफलता है, कंपटीशन है, प्रतिबद्धता है और कंटेटिव जो हमारा वर्ल्ड है, हमारा जो हमारा मस्तिष्क कैसे शार्प हो, इसमें क्या करें। और कुछ व्यक्तियों को जो है अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में सफलता चाहिए, वो रोज़ टेंशन में रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक योद्धा है, हम वॉरियर हैं और हमें अच्छा सिपाही बनना है। तो सर्वप्रथम हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो ही हम इस जंग को जीत सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो जीवन है वो एक प्रकार का जंग ही तो है, और यदि आपको जंग जीतने के
गुर पता हो तो निश्चय ही आपको विजय श्री मिलेगी। और इसमें गुरु का रोल बहुत हो जाता है। बिना गुरु ज्ञान नहीं। तो मित्रों, यदि आपको बड़ी सफलताएं चाहिए, आपको रोजगार में, आपको परिवार में, और आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और आप अपने को अग्रणीय रखना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपको योग सीखने से जो आपकी जो अंदर की जो सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाए। देखिए 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, सहस्त्रार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार। अब नीचे कुंडली शक्ति होती है, पावर बड़ी होती है, ये सब सोई हुई होती हैं। तभी वो व्यक्ति नॉर्मल कहलाया जाता है, एक आम व्यक्ति कहलाया जाता है। और वो गुरु कृपा से एक्टिवेट हो जाए, यानी जागृत हो जाए, तो वो शक्तियाँ अगर जागृत हो गई तो आप महान व्यक्ति बन जाएंगे और आप भी महान बन सकते हैं। कोई बात नहीं। अब मित्रों, आप सोच रहे होंगे ये कौन सिखाएगा, कैसे करेगा? तो मित्रों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, मेरा नाम हरवान जी देवता है और आप मुझसे मिलिए। मेरा ये पेज लाइक कीजिए, ठीक है, और इसे शेयर कीजिए, तो और आप उससे मिल भी सकते हैं। देखिए, अच्छी बातें सीखने के लिए कुछ समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अच्छे कहीं से भी अच्छा ज्ञान मिल रहा हो तो आप उसे ले लीजिए। आपको उसमें कंजूसी नहीं करना है। तो मित्रों, आप ये निश्चित हो जाइए, आप चाहेंगे तो मैं आपसे मिलूंगा। आप मुझसे मिलिए एक बार। जो एवं योग करेगा वही इस पृथ्वी पे राज करेगा, ये जान लीजिए। और व्यक्ति को सबसे पहले जो है, आप व्यक्ति को अपने स्वस्थ रखने के लिए, योग सीखने के लिए सबसे पहले जो सबसे पहला कदम उसको उठाना चाहिए। आप कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन योग जरूर सीखें। योग सीखेंगे आप तो निश्चय ही आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम को चूमेंगी। योग सीखना बहुत जरूरी है। जितना आप योग सीखेंगे आपके जीवन में सफलताएं आती चली जाएंगी। योग सीखिए, उसका अभ्यास कीजिए, साथ में औरों को भी सिखाइए, ठीक है। और मित्रों, बहुत से लोग ऐसे हैं, हजारों करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो जन्मते मरते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता चलता कि वास्तविक उद्देश्य क्या है हमारा, और हमें हैप्पीनेस कैसे प्राप्त हो। क्या हैप्पीनेस तो अंदर ही है, उसको एक्टिवेट करना है। नहीं पता होता कि कैसे सफलता को प्राप्त किया जाए, यही नहीं पता उनको, ठीक है। और सारी सब कुछ ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके शरीर के अंदर है। तो बिना गुरु कृपा के होता नहीं, ठीक है ना। बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े ताके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। तो मित्रों, गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। और बिना गुरु ज्ञान नहीं है। जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। तो मित्रों, समय नष्ट ना करें आप। समय नष्ट नहीं करना है आपको, और आप जो है समय की कीमत समझें। और आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप समय पे काम करते या जो काम है उनको टालते, या फिर आप जो है फ्यूचर के लिए काम करते हैं। यही एक आपका जो एक्ट है, यही आपको सफल असफल बना देता है। सर्वप्रथम आपको सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के योग करना चाहिए,
फिर अपने काम धंधे पे लग जाना चाहिए। योग करने से बहुत फायदे होते हैं। और देखिए मित्रों, इसमें कोई संचय की बात नहीं। इस दुनिया में बहुत दुख दर्द है, लेकिन जो उससे निकलना जानता है, सफलता उसी को मिलती है, वही जीतता है। मित्रों, बहुत सारे लोग हैं जो गंदे तवीज बेचते हैं। मुझे नहीं पता वो काम करते हैं नहीं करते। मैं योग सिखाता हूँ, अपनी संस्कृति की बात बताता हूँ, मैं योग के बारे में बात करता हूँ, मैं आयुर्वेद के बारे में बात करता हूँ, मैं वेदों के बारे में बात करता हूँ। ये वैज्ञानिक तरीके से जो है पद्धति पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका आविष्कार किया था। मैं उन्हीं का प्रचार प्रसार करता हूँ। तो निश्चय दूसरा, कई बार ऐसा होता कि महापुरुष कहते हैं कि संघर्ष करने से ही हमें सफलता मिलती है, लेकिन कई बार संघर्ष करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो हम क्या करें? हमें संघर्ष करने से भी सफलता नहीं मिलती है, तो हम क्या करें? और हम तो आनंद के अंश हैं, हमें ढेर सारा आनंद है। तो मित्रों, बिना कुंडली शक्ति जागृत हुए, मौनी शक्ति जागृत हुए, आपका उद्धार नहीं होगा, आपको बड़ी सफलताएं नहीं मिलेगी। कुछ को तो जो कुंडली शक्ति होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन कुछ जागृत करते हैं। लेकिन आप गुरु कृपा से, शक्तिपात से वो शक्तियाँ जागृत हो सकती है। सकल पदार्थ जग माही, कर्म ही नर पावत है। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन जो कर्महीन है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, अच्छे दिन क्या है? अच्छे दिन यही है कि आप स्वस्थ हो, मन शांत हो, जो आपको सुख सुविधाएं मिली हैं उनको भोगने में आप समर्थ हो। तो करो योग, रहो निरोग। लेकिन आपको थोड़ा हठ योगी बनना पड़ेगा, नियमों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में अगर आप नियमों को नहीं अपनाएंगे, नियमित नहीं होंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। आप मित्रों, एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। लेकिन मित्रों, मुझे आपका खून वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका जो है डेडिकेशन चाहिए, आपकी लगन चाहिए। आप सीखिए, योग सीखिए, औरों को सिखाइए, उसका नियमित अभ्यास कीजिए। ठीक है ना मित्रों? तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।